नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक भर्ती से रिलेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको आपने किस प्रकार से भरना है। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि CSBO सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 की जो 17 वैकेंसीज़ हैं वो एडवर्टाइजमेंट की गई थी वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर के द्वारा। वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर की जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में हुई थी, जिसका एम्प्लॉयमेंट का एडवर्टाइजमेंट नंबर वो है EN 21/91 और ये 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2023 के ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुई थी। कुल वैकेंसी निकाली गई थी 17 सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा है। और 10वीं कक्षा जिन कैंडिडेट्स ने उत्तीर्ण कर रखी है वो सिविलियन स्विच बोर्ड ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म आपने किस प्रकार से भरना है और इस एप्लीकेशन फार्म को आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एप्लीकेशन फार्म की। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर कैंडिडेट ने अपना नाम ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर्स में लिखना है, इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ कैपिटल लेटर्स में ये लिखा है। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कैंडिडेट अपने पिताजी का नाम लिखेगा, वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखेगा। मदर का नाम लिखेगा, सेक्स में मेल या फीमेल जो भी आप हैं वो आप बताएंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। कैंडिडेट अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ वही लिखेगा जो आपके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई है। इसके अलावा कोई और अन्य स्पेलिंग या कोई और सरनेम नहीं लिखेगा, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फार्म आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ मैच करता हुआ होना चाहिए। अगली बात करते हैं, एक फ़ोटोग्राफ इस बॉक्स के ऊपर आपने पेस्ट करनी है, जो ये बॉक्स यहाँ इस फार्म के ऊपर है इसके ऊपर, और वो फ़ोटो 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो इसमें आपने एज ऑन क्लोजिंग डेट बतानी है। इस भर्ती की अंतिम तारीख है 17 सितंबर 2023 को। आप कितने वर्ष के हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे आप 21 वर्ष के हैं और 5 महीने आपकी आयु बनती है और 13 दिन जैसे, तो इस प्रकार से आपने अपनी आयु काउंट करनी है इस भर्ती की अंतिम तारीख। और इस भर्ती की अंतिम तारीख है 17 सितंबर 2023 तक। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 की बात करें, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे अनरिजर्व है तो आप यहाँ अनरिजर्व लिखेंगे। यदि आप OBC से संबंध रखते हैं तो यहाँ आप OBC लिखेंगे। यदि आप SC से हैं तो आप यहाँ SC लिखेंगे, फिर अनरिजर्व और OBC नहीं लिखेंगे। जिस भी कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं उस कैटेगरी का आपने सर्टिफिकेट जरूर एनक्लोज करना है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 के ऊपर आपने बताना है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी राष्ट्रीयता क्या है। नेशनलिटी सभी कैंडिडेट की, मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो इंडियन हैं। अन्य देश के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। भूटान और नेपाल के शायद कर सकते होंगे, इसलिए सभी की जो नेशनलिटी है वो इंडियन ही लिखेंगे। रिलीजन की बात करें, आपका धर्म कौन सा है, या तो आप हिंदू हो सकते हैं, हिंदू जैसे धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है इत्यादि, जो भी आपका धर्म है वो आप यहाँ लिखेंगे। पॉइंट नंबर 9 के ऊपर आपने पोस्टल एड्रेस में अपना हाउस नंबर, आपने गांव का नाम या मोहल्ले का नाम यहाँ आप लिखेंगे। उसके बाद आपका कौन सा डाकखाना है, डाकखाने का नाम लिखेंगे, जो भी आपका डाकखाना, तहसील आपकी कौन सी है, ज़िला आपका कौन सा है और स्टेट कौन सी है। उसके बाद ईमेल आईडी आप ज़रूर लिखने हैं। पॉइंट नंबर 10 के ऊपर आपने 10 डिजिट का अपना यहाँ मोबाइल नंबर इस प्रकार से ज़रूर लिखना है। ठीक है, 10 डिजिट का एक्सपीरियंस, यदि आपका कोई इस पोस्ट से संबंधित एक्सपीरियंस है तो यस लिखेंगे और उसके आगे डिटेल लिखेंगे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ आप नो लिख देंगे, यहाँ नो लिख देंगे। उसके बाद यदि आप पहले से गवर्नमेंट सेवा में हैं और सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने थ्रू प्रॉपर चैनल से अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना होगा। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यहाँ यस लिखेंगे और पूरी अपनी पोस्ट की डिटेल देंगे। यदि आप पहले से गवर्नमेंट सर्विस में नहीं हैं तो 12वें कॉलम के अंदर आपने यहाँ बाकी सभी कैंडिडेट ने नो लिखना है। डिटेल ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन का विवरण आगे आप देंगे, जिसमें आप अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन इत्यादि की जो भी आपकी योग्यता है, आपने किस वर्ष में पास की है,
कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास की है, आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड में क्या है, कितनी परसेंटेज है आपकी, कौन सी डिवीज़न से आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन आपने पास की है। इसके बाद एक डिक्लेरेशन दी गई है। इस डिक्लेरेशन के नीचे एक सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का कॉलम है। यहाँ आपने इस प्रकार से सिग्नेचर कर देने हैं। जो ये बॉक्स है, इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठे का निशान लगाना है, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन का, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो राइट थंब इम्प्रेशन यहाँ लगाएंगे। और यहाँ डेट में आपने जो भी जिस डेट को आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है उसको आप कंप्लीट करके इस प्रकार से डेट लिखेंगे। जैसे आज हो गई है 22, इस प्रकार से आपने कंप्लीट करना है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से, इस पोस्ट के जो एप्लीकेशन फार्म आप भरेंगे उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप लगाएंगे, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हों या टेक्निकल एजुकेशन के आपके पास। एक्सपीरियंस यदि इस पोस्ट से संबंधित आपके पास यदि है तो ज़रूर लगाएं। रेजिडेंस सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट जरूर लगाएं, जिसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। कास्ट का सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। यदि आप ओबीसी के लिए या SC ST या EWS के लिए आप लगा रहे हैं तो रिजर्व वो जरूर लगाएं। उसके बाद आपने 2 सेल्फ एड्रेस के इन्वेल्प लगाने हैं। कैंडिडेट ने 2 लिफाफे लेने हैं, उन 2 लिफाफों के ऊपर अपना पता लिखना है, पूरा पता, जिसके ऊपर आपको चिट्ठी आपको मिल जाए। और उन दोनों लिफाफों के ऊपर 10-10 रुपये की डाक टिकट आपने ज़रूर लगानी है। उसके बाद बात करते हैं फ़ोटोग्राफ की। एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ आपने इस एप्लीकेशन फार्म में जो इस प्रकार का एक बॉक्स दिया गया वहाँ आपने पेस्ट करनी है, और 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ आपने इस एप्लीकेशन फार्म के साथ अटैच ज़रूर करनी है। यदि आप ये 2 एप्लीकेशन फार्म के साथ 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ अटैच नहीं करेंगे और 10-10 रुपये के जो डाक टिकट लगा हुआ आपका सेल्फ एड्रेस का एनवलप नहीं लगाएंगे तो आपका फार्म सीधा सीधा रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपने इन सभी दस्तावेज जो आपने लगाना है, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उनको लगाकर किस पते पर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है। एप्लीकेशन फार्म भेजने का पता आप एक बार नोट कर लें। 9 कोर सिग्नल रेजिमेंट 176,052 योल कैंट, डिस्ट्रिक्ट है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। यहाँ इस पते के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म जो है या तो आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज दें या फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फार्म को भेज सकते हैं। 2 ही माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फार्म को भेज सकते हैं। कुल पोस्टें थी इसमें 17 जिनके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन है और सभी कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत से महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे। धन्यवाद।